तेलंगाना से जो खबर आई है वो न सिर्फ हैरान करने वाली है बल्कि इंसानियत को भी झकझोर देने वाली है। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के याश्रम गांव में करीब 100 आवारा कुत्तों को कथित तौर पर जहरीले इंजेक्शन देकर मारने का मामला सामने आया है। ये घटना 19 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस तक अगले दिन यानी 20 जनवरी को दोपहर करीब 1 बजे पहुंची, जिसके बाद राचाकोंडा पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की। एफआईआर के मुताबिक ये घटना याश्रम पुलिस स्टेशन से महज 1 किलोमीटर के दायरे में हुई। बावजूद इसके इतने बड़े पैमाने पर हुई इस कथित वारदात की भनक पुलिस को तुरंत नहीं लग पाई। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 को धारा 35 के साथ जोड़ते हुए और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11(1) AI के तहत केस दर्ज किया गया है। ये धाराएं जानबूझकर जानवरों को नुकसान पहुंचाने और क्रूरता करने से जुड़ी हैं। इस पूरे मामले की शिकायत मुड़ावत प्रीति नाम की 22 वर्षीय युवती ने दर्ज कराई है, जो नागर कुर्नूल जिले की रहने वाली है और एक एनिमल क्रूएल्टी प्रिवेंशन असिस्टेंट के तौर पर काम करती है। अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि याश्रम गांव के सरपंच, एक वार्ड सदस्य, गांव के सचिव और कुछ बाकी लोगों ने मिलकर सुनियोजित तरीके से गांव के आवारा कुत्तों को मरवाया। शिकायत के मुताबिक इन लोगों ने कुत्तों को या तो जहरीले इंजेक्शन लगवाए या फिर एनेस्थीसिया जैसे पदार्थों का इस्तेमाल किया, जिससे इंजेक्शन लगने के कुछ ही वक्त बाद कुत्तों की मौत हो गई। शिकायत में कॉल रिकॉर्ड्स को अहम सबूत के तौर पर पेश किया गया है। बताया गया है कि एक फोन कॉल के दौरान वार्ड सदस्य ने यह कहा है कि कुत्तों को गांव में शिफ्ट किया गया है, लेकिन दूसरी कॉल में उसी वार्ड सदस्य ने यह स्वीकार किया कि कुत्तों को एनेस्थीसिया इंजेक्शन दिए गए थे। इन कॉल रिकॉर्ड्स के अलावा स्थानीय ग्रामीणों के बयान भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि इंजेक्शन दिए जाने के बाद कुत्तों की हालत बिगड़ गई और थोड़ी ही देर में उनकी मौत हो गई। राचाकोंडा पुलिस के मुताबिक शिकायत में दावा किया गया है कि करीब 100 कुत्तों को मारा गया। हालांकि शुरुआती जांच और ग्रामीणों से पूछताछ के आधार पर फिलहाल लगभग 50 कुत्तों की मौत की पुष्टि हो पाई है। पुलिस का कहना है कि मारे गए कुत्तों के अवशेषों की बरामदगी और पूरे घटनाक्रम की कड़ी को जोड़ने के लिए जांच जारी है। इस मामले की जांच याश्रम थाने के सब इंस्पेक्टर उयाल्ला मधु कर रहे हैं, जिन्होंने पुष्टि की है कि जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुत्तों की मौत का कारण अज्ञात टॉक्सिन बताया गया है, जिससे ये आशंका और गहरी हो जाती है कि इंजेक्शन या किसी जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन इंजेक्शनों की व्यवस्था किसने की, इन्हें किसने लगाया और क्या इसमें किसी निजी ठेकेदार या बाहरी लोगों की भूमिका थी। ये मामला इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि तेलंगाना में हाल के दिनों में ये ऐसा पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी राज्य के अलग अलग जिलों से बड़े पैमाने पर आवारा कुत्तों की हत्या के आरोप सामने आ चुके हैं। हनमकोंडा जिले के श्यामपेट और अरेपल्ली गांव में कम से कम 300 आवारा कुत्तों को कथित तौर पर जहर देकर मारने के मामले में 2 महिला सरपंचों और उनके पतियों समेत 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं कामारेड्डी जिलों में भी लगभग 200 आवारा कुत्तों को मारने के आरोप में 5 ग्राम सरपंचों सहित 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था। इन सभी मामलों की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि दिसंबर में हुए ग्राम पंचायत चुनावों के दौरान कई उम्मीदवारों ने ग्रामीणों से कुत्ता मुक्त गांव बनाने का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद इन वादों को पूरा करने के लिए कथित तौर पर आवारा कुत्तों को व्यवस्थित तरीके से जहर देकर मारने की योजना बनाई गई। श्यामपेट, अरेपल्ली और पलवाचा जैसे इलाकों से बड़ी संख्या में कुत्तों के शव बरामद किए गए थे, जिससे पूरे राज्य में हड़कंप मच गया था। तो बीते कुछ हफ्तों में करीब 500 से ज्यादा कुत्तों की मौत की आशंका जताई गई। वहीं पशु अधिकार संगठनों और एनिमल वेलफेयर ग्रुप्स ने इन मामलों को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है और मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो कितने ही प्रभावशाली क्यों ना हो। संगठनों का कहना है कि चुनावी वादों के नाम पर निर्दोष जानवरों की जान लेना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि समाज के लिए भी बेहद खतरनाक सोच को दर्शाता है। फिलहाल राचाकोंडा पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। सवाल यह है कि क्या इस मामले में जिम्मेदार लोगों को सजा मिलेगी? क्या पंचायत स्तर पर हो रही ऐसी कथित क्रूरता पर लगाम लग पाएगी? और क्या भविष्य में आवारा पशुओं की समस्या का समाधान कानून और मानवीय तरीकों से किया जाएगा? फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एबीपी लाइव।